गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए एसएसटी का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन में आया बदलाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ इन इंडिया फ्रॉम द ईयर 650 टू 1200, यानी कि सन 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक भारत में जीवन। चलिए आगे देखते हैं। We learn in the previous chapter that after the 650 their condition of king and the kingdom changed। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि सन 650 ईस्वी के बाद राजा और राज्यों की स्थिति में अनेक बदलाव आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक इन प्लेसेस ऑफ बिग एम्पायर स्मॉलर किंगडम डेवलप्ड एक्सेट्रा। जैसे कि बड़े साम्राज्यों के स्थान पर छोटे छोटे राज्यों का विकास हुआ आदि। आगे देखते हैं। देयर वेर मेनी अदर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि इस काल में हम लोगों को जो जगह था, है ना, यानी कि लोग जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ पर कई बदलाव देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न मोर अबाउट दिस सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस चेंजेस। इस काल में हमें समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म से भी परिवर्तन दिखाई देते हैं। आइए इसे देखें कि बदलाव किस तरह हुए। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इस चैप्टर में हम लोग जो सोशल यानी कि समाज और आर्थिक, है ना, और धार्मिक, है ना, जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट एंड विलेजेस, यानी कि जंगल और गांव के निवासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। In those days, in comparison, there were more forest than it is today। यानी कि उन दिनों आज की तुलना में, ठीक है, आज की तुलना में अधिक जंगल थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है। There were many villages and towns as well, but they were much smaller than the villages and towns of today। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि गांव और शहर भी थे, किंतु गांव और शहर आज की तुलना में कम और छोटे थे। आगे देखते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल, यानी कि जंगल, है ना, में रहने वाले लोग। ठीक है, यानी कि वनों में रहने वाले लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनी पीपल लिव्ड इन फॉरेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड लाइक दे यूज्ड टू इन एंशिएंट टाइम। यानी कि पुराने समय की तरह उन दिनों जंगलों में भी काफ़ी लोग रहते थे। एंड लाइक द prehistory people, they survived on fruit and tuber and the animals they hunted। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि पुराने समय के लोगों की तरह ये लोग भी जंगलों से कंदमूल, फल आदि इकट्ठा करते थे तथा जानवरों का शिकार करते थे। आगे देखते हैं। बट लेकिन their lives also began to change। ठीक है, लेकिन उनके जीवन में भी काफ़ी बदलाव आया था, है ना, उनका जो लाइफ था वो चेंज हो गया था। They took to farming, cutting down a few trees and clearing a patch of forest land। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि लोग, है ना, जंगल के पेड़ों को काटकर थोड़ी सी खेती भी कर लेते थे। They neither plough the land nor did they irrigate the crops। Instead, they would just scatter the seed and protect the crop from wild animal till it was ready to be harvested। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है they neither plough the land, यानी कि वे खेतों में न हल चलाते थे न सिंचाई करते थे, सिर्फ बीज को बिखेर कर, है ना, यानी कि बीज को लगाकर जंगली जो जानवर थे, है ना, उनसे रखवाली करते थे। ठीक है, यानी कि जो फसल उगाते थे उनकी जंगली जानवरों से रखवाली करते थे और जब फसल पक जाती थी तब उसे काट लेते थे। चलिए आगे देखते हैं। दिस फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल लिव्ड इन स्मॉल सेटलमेंट कॉल्ड पल्ली। ठीक है, यानी कि जब फसल पक जाती थी तो उसे काट लेते थे। आगे बताया गया है कि वे छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहती थी, ठीक है, जिन्हें पल्ली कहा जाता है। आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग they also collected many natural products from the
forest and exchange these in the villages and towns for whatever they needed in their daily lives like grain, oil, iron, salt and so on। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि वे जंगलों से तरह तरह की चीज़ें इकट्ठे करते थे और उनके बदले में, है ना, गांव या शहरों में अनाज, तेल, लोहा, नमक आदि प्राप्त करते थे। आगे देखते हैं, दे आल्सो गेव गिफ्ट टू द किंग। देखिए बच्चों, वे राजाओं को भेंट भी देते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंस्क्रिप्शन एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स of this era tell us that the Sabar, Nisat, Pulin, Bhils were some of the prominent tribes who lived in this way। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि इस प्रकार का जीवन जीने वाले बहुत से समूहों के बारे में हमें उस काल की पुस्तकों से पता चलता है, जैसे सबर, निषाद, पुलिन, भील इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। What are the similarities oblique differences in the lives of prehistory man and tribals like the Sabar and Bhils। ठीक है, यानी कि आदि मानव के जीवन और सबर व भील के जीवन में क्या समानताएं व असमानताएं थी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आदि मानव के जीवन और सबर व भीलों के जीवन में क्या समानताएं व असमानताएं थी। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप लिखकर जरूर भेजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोमैडिक ट्राइब्स यानी कि घुमक्कड़ लोग। इन दोज डे यानी कि उन दिनों देयर वेयर मेनी नोमैडिक ट्राइब्स दैट रोमेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि उन दिनों बहुत से लोग ऐसे थे जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। दे इंक्लूड कैटल रियरिंग ट्राइब्स हु वेंट इन सर्च ऑफ पास्चर्स। देखिए आगे बोला जा रहा है कि वे पशुपालन जनजातियों को, है ना, शामिल करते थे जो चरागाहों की तलाश में गए थे। यानी कि इनमें पशु चराने वाले कई समूह थे। चलिए आगे देखते हैं। देयर लिव्स टू बिगेन टू चेंज। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि इनके जीवन में भी अब बदलाव आ रहा था। आगे देखें। मेनी ऑफ दिस ट्राइब्स गेव अप देयर नोमेडिक वे ऑफ लाइफ टेकिंग टू फार्मिंग एंड सेटलिंग इन विलेजेस। देखिए कुछ घुमक्कड़ समूह के लोग, है ना, जो लोग थे वे घुमक्कड़ जीवन छोड़कर, ठीक है, गाँवों में बसकर खेती करने लगे थे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी कि इन समूहों के कई जो लोग थे, है ना, वो घुमक्कड़ जीवन छोड़कर गाँव में, है ना, रहकर यानी कि बस कर खेती करने लगे थे। चलिए आगे देखते हैं। देयर वेयर आल्सो आयरन स्मिथ एंड अदर एक्सपर्ट क्राफ्टमैन हु वेंट फॉर द वाइट टू सेल देयर वार्स ऑफ और टू डिग एंड क्लीन पॉन्ड्स। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि कुछ घुमक्कड़ समूह के लोग अच्छे कारीगर थे जो लोहे की चीज़ें बनाते थे। ठीक है, या दूर के इलाकों में जाकर तालाब खोदने या साफ करने का काम करते थे। आगे देखते हैं। एक्रोबैट्स वेंट अराउंड सिंगिंग एंड डांसिंग टू इंटरटेन पीपल इन द विलेज एंड टाउन्स। देखिए बच्चों, आगे बताया जा रहा है कि नाचने गाने वाले, है ना, भी आमतौर पर घूमते रहते थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि देयर वेयर, है ना, यानी कि देयर वेयर आल्सो आयरन स्मिथ यानी कि लोहे की चीज़ें बनाने वाले, है ना, जो आयरन स्मिथ है यानी कि लोहे की चीज़ें बनाने वाले, एंड अदर एक्सपर्ट क्राफ्टमैन, और दूसरे जो कारीगर थे, ठीक है, दूसरे जो कारीगर थे, हु वेंट फॉर अ वाइट टू सेल देयर वार्स, यानी कि जो वो हथियार बनाते थे उसको, है ना, दूसरे गांव जाकर बेचते थे। और आगे लिखा है टू डिग एंड क्लीन पॉन्ड, है ना, और तालाबों की, है ना, तालाब खोदने या साफ करने का काम करते थे। आगे बोला गया है एक्रोबैट वेंट अराउंड सिंगिंग एंड डांसिंग टू एंटरटेन पीपल इन द विलेज एंड टाउन्स, है ना, और वो गांव या शहरों में,
है ना, डांसिंग करके और सिंगिंग करके लोगों का इंटरटेनमेंट करते थे, यानी कि मनोरंजन करते थे। आगे लिखा है जोगी सन्यासीज एंड बेगर्स, यानी कि भिखारी, forsook their homes and families to spend their lives roaming around the countryside. The villagers and town dwellers would give respectfulness to them. देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि इनके अलावा जोगी, सन्यासी, भिक्षुक जैसे लोग भी घर द्वार छोड़कर घुमक्कड़ जीवन बिताते थे। गांव व शहर के लोग इनका आदर सत्कार करते थे। देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चन दिया गया है, आर देयर एनी नोमेडिक ट्राइब्स लिविंग इन यूर नेबरहुड टुडे, यानी कि आज आपके आसपास किस किस तरह के घुमक्कड़ लोग रहते हैं। हाउ डू दे सर्व द सोसाइटी, डिस्कस इन क्लास, यानी कि वे समाज की सेवा कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि वे समाज की सेवा कैसे करते हैं, कक्षा में चर्चा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी कक्षा में, ठीक है, ज़रूर चर्चा कीजिएगा, है ना, कि वे किस तरह से, ठीक है, समाज की सेवा करते थे। और आपके आसपास जो भी पाए जाते हैं नोमेडिक जाति, यानी कि जो घुमक्कड़ लोग हैं, उनके बारे में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।